तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो सच्चिदानंद, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहीं कहा गया है। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है, इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी स्थिति से परिचित है और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया और तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी, तो वो जो मेरे ज्ञान के को आधार मानकर आश्रित होकर के जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित, ये जो जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु के दुख से मोक्ष के लिए छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिल च कर्मम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए कोई साधना नहीं करते, वो जो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और वृद्धावस्था मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वे उस केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्मा, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि इस परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सब का किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान,
कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहाँ तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया। एक कार ले ली को 1 सेकंड का भरोसा नहीं, वह कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है, प्रमाण आपके सामने है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है और आसानी से परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाधे लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं, 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला का बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा। वो 2 लाख भी गए, टेंशन नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। लाभ हानि में भी दुख है। घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सब में व्यापत कोई मैल नहीं सुनना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पुण्यात्मा आज से 700 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या सच्चीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया हैं और रोज लाठी ठाठावे 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जग जनता शिक्षित है। तो 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ, कैसे कहर तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी परमात्मा के साथ। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूँ और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूँ कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमें हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन। अब जैसे श्री देवी भागवत के प्रथम सकंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 28-29 पृष्ठ पे व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी हठ योग कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सारी उत्पत्ति करता हो, सबके मालिक हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिक समय तक ज़्यादातर मैं तप करता हूँ, तप के बाद फिर मैं राक्षसों को मारने में लगा रहता हूँ, उनके साथ युद्ध करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूँ। और फिर कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूँ, देवी की, दुर्गा की। और मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में
मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो इससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ना नारद जी ने ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, और ना विष्णु जी को ज्ञान। और विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूँ, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता है, वो सिद्धियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ बूठ लेता हूँ, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूँ, तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा गए, आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं, वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा, वो तो एक यहूदा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहाँ सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया, फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। पर यहाँ से छोड़कर मथुरा को वहाँ एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से टाइम पास किया, और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया उनका, पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए, लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले और ये लिटल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है, आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूँ तो जग नहीं माने। और विष्णु जी की शंकर भगवान की देख लो, आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मर गई, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया, फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। एक बार भस्मागिरी नाम का एक राक्षस दुष्ट भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, उसी का दुश्मन बन गया और भस्म कड़ा मांग लिया उनसे, बस प्रतिज्ञाबद्ध वचनबद्ध करके प्रतिज्ञा करवा के, और फिर उन्हीं का दुश्मन बन गया। भगवान भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप जी इतने रंग गए इस अज्ञान के रंग में कि ये बात सुनकर भी प्रसन्न रही हो, आपने ये सुननी पड़ेगी। जय कल्याण चाहते हो, ये सुननी पड़ेगी। तो क्या बताते हैं भगवान के साच कहूँ तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी व प्रीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुरपति, आप तो देखो निर्धन समझता है धनवान सुखी, धनी व्यक्ति सुखी होगा। अब धनी सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। अब राजा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, यहाँ तो हम कति दुखी। स्वर्ग के देवता ये समझते हैं कि इंद्र सुखी है, हम तो इसके अधीन है, पराधीन, सुख सपने ही नाई। अब इंद्र सपने में भी सुख नहीं इंद्र को। इंद्र की ऐसी दुर्गति आप पुराणों पढ़ कर देखो। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उसने इंद्र को एक माला भेंट कर दी। इंद्र हाथी पर बैठा जा रहा था, इंद्र ने वो माला हाथ में ऊपर से ही पकड़ ली हाथी पर ही, और हाथी के आगे एक प्लेटफार्म सा होता है, काफ़ी चौड़ा स्थान हाथी का, वहाँ रख देते हैं। हाथी ने वो सूंड से पकड़कर माला और नीचे पटक दी। इस बात से दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को कि तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद राजा वो इंद्र निर्धन हो गया, उसका राज राक्षसों ने लूट लिया। वो जंगल में
भाग गया कि तो छुप कर टाइम पास किया। और भी पता नहीं कितनी कथाएं इस इंद्र के बारे में, बहुत कहने। इसका एक बार एक ऐसी बीमारी लग गई तो परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको कियो विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति पूरी पृथ्वी का मालिक भी दुखिया, राजा दुखिया। और रंग दुखी बपरीती हो, रंग निर्धन तो स्वाभाविक दुखी है। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक भक्त संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया केवल वही सुखी हो सकता है, और कोई प्राणी इस पृथ्वी 21 ब्रह्मांड में सुखी नहीं। अब मन जीती कौन होगा? अब मन को जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। मन को कोई रोक भी नहीं सकता। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत के इंद्रियों को काबू करे। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस मन को जीतना तो बड़ा कठिन है। तो गीता ज्ञानदाता भी इसी बात पर कहता है कि इस मन को रोकना तो अर्जुन वायु को रोकने के समान है। तो यहाँ परमात्मा ने जो अध्यात्म जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बताया है कि इस मन को रोका नहीं जा सकता, इसकी दिशा बदली जाती है। और जिस स्पीड से ये बुराइयों में ग्रस्त है, जिस स्पीड से बुराई कर रहा है, धन जोड़न में कति समर्पित है, या शराब पीने में लगा हुआ है, या कोई और डाकू बन गया है, चोरी करने में पूरा जो है स्पीड खींच रहा है, तो इसकी दिशा बदल दी जाती है इस तत्व ज्ञान से। अब आगे बताएंगे, आज के प्रसंग में यही होगा। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, गीता अध्याय नंबर 7 में केवल 30 मंत्र हैं। 29 में तो ये कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्ध अवस्था के डर से और मृत्यु के भय से, इस दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। तो 7वें अध्याय के 30वें मंत्र में सिर्फ इतना कहा है उस गीता ज्ञानदाता ने कि जो मेरे सत्य का ज्ञान रखते हैं वो मुझे ही जानते हैं और मुझे ही मानते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो तीसरे नंबर का प्रभु है। गीता, अब हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन्हीं को सरब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इनके अन्य पर्यायवाची नाम हैं। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि दो पुरुष हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो कुत्ते की भी ना मरती, गधे की भी नहीं मरती। इसके तुरंत पश्चात
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये इन दोनों से कोई और है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, सरपुरुष कहो सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है। और परमात्मा इति उदाहरते, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो इस जिस लोक में हम रह रहे हैं, क्या ये परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख देख नहीं सकता अपने बच्चों का। ये सतलोक है वो स्थान जहाँ परमात्मा का अपना स्थान है। ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे, कोई नागरिक स्त्री या पुरुष हद से ज़्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे, उनको ऐसी सज़ा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया दे। काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से 800 हजारों किलोमीटर दूरी पर, तो आने उसको वहाँ पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहाँ पर, वो पुनिशमेंट प्लेस था, वो सजा का स्थान था। वहाँ ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहाँ घास फूस उनको मिलता था वहाँ खाओ, ना कोई न्याय था वहाँ पर। कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हों वो उनको पीट छेत लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पुनिशमेंट प्लेस था, वहाँ सजा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहाँ से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना तो गदर मचा हुआ था, तगड़ा है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है, चाहे किसी के साथ कितना बुरा हाल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए ना, तो सिर फुटो, ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झूपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो ये लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान नहीं है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहाँ कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो यह गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है, और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है, इस मन को कैसे जीतना है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसकी जो है इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहाँ हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा 15वें अध्याय के जो 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी,
15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा उदारते ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान। तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो उस पर अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूँ। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं परमात्मा। और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। वहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं होती और वहाँ कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का जो सत्संग दास सुनाना चाहा था अब प्रारंभ कर पाऊंगा। अभी तक तो इसकी भूमिका बनी है। आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता मान्या करते श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में ये प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में तीन पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है। और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता। हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। और अन्य जो भगवान है वो नाशवान है। इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महा दुखदायी लोक है। यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और
पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे, और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या बताया है? मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ ज़मीन थी। कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहाँ मालिक रहते हैं, जहाँ हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहाँ गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ, और फिर वहाँ चलेंगे जहाँ हम सदा सुखी रहेंगे। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है, और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। तो इस यहाँ की वस्तु की आशा करे, तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे, ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भगवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शक्ल भी ना देखो सुबह सुबह, ऐसी धारणा बन रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई? अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था, तो 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा।
इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में, फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहाँ चलेंगे जहाँ पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफ़ी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहाँ से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, मृत्यु से, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग होते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहाँ कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूँ तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का त्यों प्रभावित हो जाता है। तो परमात्मा कहते, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2, 3, 4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें कुछ होता ही नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता है पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा, मैं इससे बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहाँ आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहाँ कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहाँ हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, उस जहाज से न्यारा, उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है। और जहाँ तक नजर जाती है कई कई दिनों तक चलते रहते हैं।
तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर अरे एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूँ, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास है वो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहाँ जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहाँ ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते हैं, लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत्साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बन के कुत्ता बन के कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जोतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बन के, कोई ऊँट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें ही अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुट कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज़्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे हैं। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार कर लिए, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमित यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली बदरपुर से आया हूँ सर।
सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं दवाइयों का काम करता हूँ, सप्लाई का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2014 जनवरी में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम एक संत जी से जुड़े हुए थे जो दामाखेड़ा से थे, और उनका नाम था रामदास, जो दिल्ली में रहते थे, लकड़पुर में। कबीरपंथी थे वो, जो दामाखेड़ा से थे, कबीरपंथी थे। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों से जुड़े हुए थे, तो जो भी भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कोई नहीं होता था, बल्कि हम बहुत नशा करा करते थे उस टाइम पे, और बहुत बिगड़ गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम गांजा पिया करते थे और दारू, और हमने जो है नशे की गोलियां भी खाई हैं, कैप्सूल भी हमने बहुत खाए हैं, और हम उल्टे सीधे हम सुबह घर से निकल जाते थे और पूरे दिन नशा करते रहते थे। हमारे घर वाले बहुत चिंता करते थे, फिर भी हमें कोई ध्यान नहीं था, हम पूरे दिन नशे में रहते थे। और जो है जो भी नशे थे सारे नशे मैंने करे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कुबेर, गांजा, और जो है मैंने यहाँ तक कि गोलियां भी, इंजेक्शन भी मैंने नशे के लगाए हैं। और जो कि हम पूरे दिन घर से बाहर रहते थे और नशा ही करते थे, बहुत गंदा लत पड़ गई थी हमें नशे की। और सर जो हम नशा करा करते थे, तो जैसे कि मैं जागरण में भी काम करता था, जो कि माता के जो जागरण होते हैं उसमें काम करा करता था। तो उसमें क्या था कि हम नशा करके सिंगिंग करता था, मैं नशा करके हम सिंगिंग करते थे, और वहाँ पे दारू पी के जो है माता के जागरण में सब दारू पिया करते थे, कोई गांजा पीता था जब वो सिंगिंग करते थे, ढोल बजाते थे। और जो है ना वहाँ पे क्या था, हम लड़कीबाजी भी करने लग गए, गलत संगत में पड़ गए थे बहुत। तो वहाँ पे एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी, तो उसी दौरान उसके 5-7 महीने बाद, 8 महीने बाद उस लड़की ने जो है मेरे ऊपर एक केस डाल दिया था, क्योंकि उनने मुझे कुछ खिला पिला रखा था, तांत्रिक विद्या मेरे ऊपर कर रखी थी। जो वो कहती थी मैं वही करता था, और उसके पीछे पीछे जब वो मुझे बुलाती थी, जब मैं जाता था, जहाँ बुलाती थी वहीं जाता था। और उसने मुझे जो है मेरा दिमाग, मेरा माइंड घुमा दिया था कुछ खिला के तांत्रिक विद्या से। तो उस लड़की ने मेरे ऊपर ऐसा केस डाल दिया था जो कि बहुत गंदा केस होता है। जो उसने मेरे ऊपर 376 रेप का केस डाल रखा था, 506 जो धोखाधड़ी का केस होता है वो केस डाल दिया था। तो इस चक्कर में मेरे को जो है अगले दिन जब उन्होंने केस डाला था, उसके बाद मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई थी, उठा के ले गई थी। पहले मुझे कोर्ट में ले गई थी, तो वहाँ मुझे जज ने और वकीलों ने और पुलिस वालों ने बहुत डराया धमकाया कि तेरे को 7 साल की सज़ा हो जाएगी और तूने ऐसा गंदा कर्म क्यों करा। मैंने उनको बताया कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत डरा धमकाया कि भाई अगर ये साबित हो गया तो तेरे ऊपर जो है 7 साल की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद मेरे को वो दिल्ली तिहाड़ जेल में ले गए, जहाँ मुझे उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, और फिर मुझसे वहाँ काम भी कराया करते थे वो बहुत। जैसे हमारे माता पिता जी जो दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, जो कि रामदास जी गुरु जी थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति करते हुए हमारी सिस्टर थी, छोटी बहन थी जो मेरे से छोटी थी, वो एक दिन जो है किसी कारणवश वो फल फ्रूट लेने गई थी। वहाँ एक बड़ा नहर है, नाला है, उस नाले में भीड़ के कारण वो गिर गई। फिर उसके बाद हम उसको ढूंढते रहे, उनकी लाश जो है तीन दिन बाद हमें जो है 50-60 किलोमीटर दूर जाके उस नहर में मिली, जो कि बहुत फूल गई थी। इतनी भक्ति हम करते थे उनकी, दामाखेड़ा वालों की, फिर भी हमारी बहन के संग ऐसा हुआ और उनकी लाश से फूल गई थी, इतनी बदबू आ रही थी उसमें। जो हमारे दामाखेड़ा जी गुरु थे उनसे हमने बोला ऐसा कैसा हो गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर, और हम बहुत परेशान रहते थे। और जो है मैं तिहाड़ जेल में था उस टाइम पे, बहुत दुख थे, और इसी दुख के कारण पापा मम्मी कई संतों के पास, कहीं बहुत तांत्रिकों के पास जाया करते थे कि इसका कुछ इलाज मिले, क्या करें, बहुत बिगड़ गया लड़का। जब मैं जेल में गया उससे पहले पापा को टीबी की बीमारी थी, और टीबी की बीमारी में हमने डॉक्टर को बहुत दिखाया, उसमें आराम नहीं आता था। हमने आयुर्वेदिक जो वैद्य थे एक, उनको भी दिखाया था, उनकी भी दवाई हमने लगातार 1 साल लगभग ली, उससे भी हमें आराम नहीं आया। जब दामाखेड़ा जो गुरुजी थे उनकी हम भक्ति करते थे, दामाखेड़ा से जो रामदास जी, उनकी भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, और हमें जो है कष्ट पे कष्ट उठाने पड़ रहे थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मैं तिहाड़ जेल में था, जब हमारे माता पिता ने साधना चैनल पे जब सत्संग देखते थे, वो टीवी पे साधना चैनल उन्होंने लगाया, जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उन्होंने सुना तो उनकी आत्मा रोई,
क्योंकि हम पहले से कबीरपंथी थे, तो हमें मालिक का परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज हमारे माता पिता को सुनाया, उन्होंने सुना, तो तुरंत अगले दिन वो आश्रम के लिए रवाना हो गए नाम लेने के लिए, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों की भक्ति करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। आप मात्र 18 साल की उम्र में नशा करते थे, शराब पीते थे, हुक्का पीते थे, चिलम भी पीते थे, नशे की गोलियां भी खाते थे, यहाँ तक कि आप नशे के इंजेक्शन भी लगाया करते थे। आप नशे में बुरी तरह डूब गए थे। उसके बाद जागरण में जाते थे, नशा करते करते आप सिंगिंग करते थे। आपके ऊपर कष्ट ही कष्ट आए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब मैं तिहाड़ जेल में था तो हमारे पिताजी बहुत दुखी थे। माता पिताजी जो हमारे गुरु थे रामदास दामाखेड़ा से, उनसे उन्होंने अरदास लगाई, पूछा कि इसका कुछ, हमारे बेटे का जो है इतना दुखी है, कष्ट है, इसका निवारण करो और इसका कैसे क्या करना है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैं तिहाड़ में था, जब मेरे पे केस चल रहा था, तो हमारे माता पिताजी ने वकील कर रखा था। जब मुझे जेल में, तिहाड़ जेल में 15-20 दिन हो गए थे, तो उस वकील ने जो थे वो कुछ करता नहीं था। वो पैसे हम कम से कम 1-1.5 लाख रुपए हमसे ठग चुका था। कहता था बस निकलवा दूंगा और ये कर दूंगा, बोलता रहता था वो, लेकिन उन्होंने कम से कम 1.5 लाख रुपए हमारे माता पिता ठग लिए थे। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमारे माता पिताजी ने नाम लिया, उसके बाद लगभग 5-7 दिन बाद जब मेरी मिलाई के दिन था, उस दिन माता पिताजी मेरे से मिलने आए, तिहाड़ जेल में, दिल्ली में है जो, और मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा हमने संत रामपाल जी महाराज जो हैं बरवाला में उनका आश्रम है, सत्संग, हम उनका सत्संग सुन के हमने उनसे नाम दीक्षा ले ली है, और आप भी ऐसा करा करो और संत रामपाल जी महाराज की जय बोल के प्रणाम करा करो, और परमात्मा आप पे दया करेंगे। तो मैं जो है डेली, फिर पहले वहाँ जेल में देवी देवताओं की, हनुमान जी की और शंकर जी की बहुत भक्ति करा करता था। फिर हमारे पिताजी ने जब से मना कर दिया, मैंने वो छोड़ दी और मैं प्रणाम करने लग गया, संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाने लग गया, परमात्मा से प्रार्थना लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बताओ। और उसी के 4 दिन बाद रात का समय 8 बजे था, जब मैं बैरिंग के अंदर था और मैं बहुत माता पिता की याद आ रही थी और मैं उस टाइम रो रहा था, तो मेरी आवाज़ लगाई, जो वहाँ पुलिस वाले होते हैं उन्होंने आवाज़ लगाई अमित यादव के नाम से। तो मैं उठा, तो मैंने सोचा क्या हो गया, क्या मुझे और कहीं ले जा रहे हैं या मुझे मारेंगे। मैं बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तेरी जो है बेल हो गई है और 9 बजे तेरे को जो है बाहर चले जाना। उन्होंने बोला था बाहर छोड़ के आएंगे 9 बजे। उस टाइम फिर मैं बाहर आया, फिर मेरे माता पिताजी मुझे मिले, बहुत रोए थे माता पिताजी, और मुझे घर ले गए। फिर अगले दिन मुझको बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास ले गए, जहाँ मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से नाम दीक्षा ली। हमारे वकील थे जो, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बताया, और तेरे को बाज्यत बरी होगा तू, और ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी कृपा है। और ऐसे बहुत केस होते हैं, जितने भी केस हम पे आए हैं उन केसों में सब पे सजा होती है, लेकिन तेरा एक ऐसा केस देखा है तेरे गुरु जी की दया से जो तू बाइज्जत बरी हो जाएगा। और मैंने फिर पूछा वकील साहब से, मैंने वकील साहब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा तेरे गुरु जी की दया से तू बाइज्जत बरी हो गया है, और ये तेरे गुरु जी की दया है, और इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले मैं बहुत नशा करा करता था, नशे में पूरा घिर चुका था। उससे मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान थे। जैसे मैं दारू भी पिया करता था और गांजा अफीम, और मैंने जो है गोलियां भी नशे की खाई है, इंजेक्शन भी मैंने लगाए, और गुटखा बीड़ी मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो भी नशा है सब नशा मैं करता था, और मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं सूख के एकदम जैसे मरने की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल सुकड़ा पतला सा हो गया था, और मुझे सब चिढ़ाया करते थे रिश्तेदार, मुझे हमारे माता पिता को बोला करते थे कि ये मर जाएगा। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो ये सब नशे मेरे छूट गए और मुझे बहुत अच्छा मालिक की तरह से जीवन मिला। मैं एक लाभ और बताता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद 1 साल हो गया, धीरे धीरे 2 साल हो गए, तो हमारे जो है बच्चे नहीं होते थे। तो 2 साल बाद हमें कई लोग बोलते भी थे, जैसे बोलने लग जाते हैं आस पड़ोसी या रिश्तेदार। तो हमारी वाइफ को भी बोलने लग गए थे, जो उल्टा सीधा आजकल समाज में बुराइयाँ फैली हुई हैं, ऐसे बोलने लग गए। तो हमने फिर सोच विचार करा, आगे फिर डॉक्टर को जो है दिखाया था। फिर डॉक्टर ने जो है टेस्ट किए थे, तो उसने बताया था कि आपके जो है बच्चा नहीं हो सकता है,
और क्योंकि आप फिर मेरे से पूछा था उन्होंने क्या क्या नशा करते थे, तो मैंने बताया था जैसे मैं गांजा पीता था और दारू भी पीता था, और मैंने जो है कैप्सूल खाए हैं नशे के, इंजेक्शन भी लगाए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो धूम्रपान आप करते थे नशे की वजह से आपके कीटाणु जो है नील हो गए हैं और इसकी वजह से आप बाप नहीं बन सकते। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसके 1 साल बाद, मतलब शादी के 3 साल बाद, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और मालिक से हृदय में अपने प्रार्थना लगाई मालिक से, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मेरे लड़का हुआ, और उसके 1 साल बाद ही मेरे एक मालिक की दया से एक लड़की भी हुई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मुझे और भी कई लाभ हुए हैं, जैसे हमारी मम्मी थी, उनके मम्मी के ऊपर जो हमारी बहन नहर में गिर गई थी, उनको जो उनकी आत्मा थी जो उन्हें परेशान करा करती थी, घर में बर्तन फेंकती थी, हमारे पापा मम्मी को हमें मारती थी, उनके ऊपर आ जाती थी और वो बहुत दंगा करती थी घर में और सारा सामान तोड़ देती थी। तो हम उनको नाम दीक्षा लेने से पहले, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, हम उनको एक सहारनपुर में कोई तांत्रिक बैठते हैं उनके पास ले गए थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि मैंने आपकी जो लड़की है उसकी आत्मा को बांध लिया है और अब ये नहीं आएगी। फिर हम घर आ गए थे, उसके 3 दिन बाद वो फिर आ गई और फिर वैसे ड्रामा करने लगी, और इससे हमें निजात जब मिली, जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, जब से मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और परमात्मा की सेवा करती हैं, भक्ति करती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आ चुके हैं, और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने साधना चैनल पर और ज्ञान को समझें, गीता वेदों में मिलाएं, किसी का कहना ना माने, किसी गुरु के चक्कर में ना पड़े। गीता वेदों में संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनको मिलाएं और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर, आज का युवा नशे में लिप्त है। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी बनता चला जा रहा है। आप भी बहुत सारा नशा करते थे, और जो लोग नशा करते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वे अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से उनका नशा छूट सकता है? हाँ जी, जैसे मैं नशा करा करता था, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा नाम दीक्षा लेते ही सारा नशा छूट गया। ऐसे ही जो मेरे भाई और बुजुर्ग जो भी हैं जो नशा करते हैं, उनको मेरा संदेश है संत रामपाल जी महाराज की दया से कि जो है नशे को त्यागें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए बिना आपको नशा नहीं छोड़ा सकते। सरकार भी बहुत सी अभियान चलाती है नशे के ऊपर, और लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होता। अगर नशा छूट सकता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नशा छूट सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिस सत्संग में नीचे पीली नंबर प्लेट पे जो है नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटर के जगह जगह हर क्षेत्र में, हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब जी।